मुहूर्त। ब्रह्म मुहूर्त सुबह का वो पवित्र समय होता है जिसे आध्यात्मिक साधना, ध्यान और पॉजिटिव शुरुआत के लिए सबसे बेस्ट माना जाता है। शास्त्रों के अनुसार ये समय मन और बुद्धि की शुद्धि का समय होता है। ब्रह्मा का अर्थ होता है परम शक्ति या ईश्वर और मुहूर्त का अर्थ होता है एक विशेष समय। तो ब्रह्म मुहूर्त किस समय होता है इसके बारे में आपको ने कई बार वीडियो देखा होगा, लेकिन फिर भी आपने वो पूरी जानकारी नहीं ले पाए होंगे जो आपको पता होनी चाहिए। तो चलिए मैं आपको बता देती हूँ। ब्रह्म मुहूर्त सूर्योदय से लगभग 1 घंटा 36 मिनट पहले शुरू होता है। सामान्य रूप से यह हमारे देश में लगभग 4 बजे से लेकर 5:30 के बीच का समय माना जाता है। और शास्त्रों में भी इसके बारे में बताया गया है कि अष्टांग हृदय में कहा गया है कि ब्रह्म मुहूर्त उचितम स्वस्थयो रक्षार्थम आयुष, अर्थात स्वस्थ व्यक्ति को आयु की रक्षा के लिए ब्रह्म मुहूर्त में उठना ही चाहिए। मनुस्मृति में भी इस समय को अध्ययन और ध्यान के लिए सबसे ज्यादा बेस्ट बताया गया है। तो अब हम बात करते हैं कि आखिर ब्रह्म मुहूर्त में करना क्या चाहिए। ब्रह्म मुहूर्त में हमें उठने के बाद में ऐसा क्या काम करना चाहिए जिससे हमें सफलता पूरी तरीके से मिले। तो ब्रह्म मुहूर्त में सबसे पहले हमें ध्यान और प्रार्थना करनी चाहिए। इस समय मन हमारा शांत होता है और इसलिए ध्यान करने से एकाग्रता और बढ़ती है। हमें इस टाइम पे अफर्मेशंस भी दोहरानी चाहिए, यूनिवर्स को थैंक यू बोलना चाहिए, अपने लक्ष्य के पूरे होने की आपको इमेजिनेशन करनी चाहिए। हमने कई बार अफर्मेशन के बारे में सुना है, लेकिन रियलिटी में अफर्मेशन किस तरीके से वर्क करती है और किस टाइम पे हम अफर्मेशन को दोहराएं जो पूरी तरीके से यूनिवर्स को पहुंचे। तो यही वो सबसे बेस्ट समय होता है जब यूनिवर्स पूरी तरीके से सचेत होता है और हम जो भी अपने मन में दोहरा रहे होते हैं वो पूर्ण रूप से यूनिवर्स को पहुंचता है। तो इस समय हमें अपने सपने को पूरा करने के लिए जो भी हमारे मन में विचार है, जो हमारा लक्ष्य है, हम जो भी अपने जीवन में कुछ बड़ा करना चाहते हैं उसे करने के लिए ये ब्रह्म मुहूर्त वो सबसे बेस्ट समय होता है जब हम अपने विचारों को एक रूप दें और उसे अपने मन में ऐसे महसूस करें जैसे वो सच में हो चुकी हो। तो इन सब को करने का सबसे बेस्ट समय होता है ब्रह्म मुहूर्त। तो ब्रह्म मुहूर्त में हम जितना अफर्मेशंस बोलेंगे उतना ही हमारे लिए पॉजिटिव रिजल्ट आएंगे। अब बात करते हैं नेक्स्ट, इसके बाद क्या करना चाहिए। योग करना चाहिए और प्राणायाम भी करना चाहिए। शरीर और मन दोनों को ही ऊर्जावान बनाते हैं योग और प्राणायाम। तो हमें शरीर और मन दोनों से मजबूत होने के लिए योग की बेहद जरूरत होती है। हमें योग अवश्य करना चाहिए। पढ़ाई या नई चीजें भी सीखनी चाहिए। इस समय अगर हम पढ़ रहे हैं तो यह हमारी मेमोरी में इस तरीके से फीड हो जाएगा कि लाइफ टाइम तक हमारी मेमोरी में सेव रहेगा। तो अगर आप विद्यार्थी हो तो आपको पढ़ाई के लिए सबसे बेस्ट यही समय होता है। आप जितना ब्रह्म मुहूर्त में पढ़ाई करोगे आपका रिजल्ट उतना ही अच्छा रहेगा। तो अगर विद्यार्थीगण इस वीडियो को देख रहे हैं तो एक ही बात बोलूंगी, विद्यार्थियों के लिए पढ़ाई का सबसे उचित समय यही होता है। आप जितना इस समय का सही इस्तेमाल करोगे आप उतना ही सफलता के नजदीक पहुंचोगे। तो विद्यार्थियों के समय पढ़ाई करनी चाहिए। अब नेक्स्ट बात करें, अगला काम क्या करना चाहिए। हमको इस समय हमें लक्ष्य निर्धारण करना चाहिए। हमें अपने पूरे दिन की प्लानिंग करनी चाहिए। हम अपने जीवन में क्या करना चाहते हैं, कुछ बड़ा हासिल करना है तो उसके लिए क्या क्या हमारी स्ट्रेटेजी होनी चाहिए। सारी चीज़ों की इस टाइम पे हमें रणनीति तैयार करने का जो सबसे बेस्ट समय होता है वो यही होता है। इस समय हम जो भी रणनीति तैयार करते हैं हमारा लक्ष्य पूरी तरीके से हमें मिलता है। अब सबसे बड़ी और सबसे जरूरी चीज, इस समय हमें क्या नहीं करना चाहिए। तो देखिए सबसे बड़ी बीमारी ये है कि अपने फ़ोन को बिल्कुल भी हाथ मत लगाइए। फ़ोन को स्क्रॉल तो कीजिए लेकिन काम के लिए। अगर आपको लगता है कि आपका काम सिर्फ और सिर्फ फ़ोन या कंप्यूटर से ही है तो आपको फ़ोन कंप्यूटर सिर्फ अपने काम के लिए जो खोलना चाहिए। लेकिन आप अगर इस समय पे रील्स देख रहे हो या यूट्यूब पे कोई बेमतलब का वीडियो देख रहे हो तो ऐसा करने से आपकी जो माइंड की एनर्जी है वो लॉस होगी और नेगेटिव थॉट आपके माइंड में आएंगी। आपका गुस्सा भी बढ़ेगा इस समय अगर आप फ़ोन का यूज़ करोगे तो आपको मेरी बार बार यही रिक्वेस्ट है कि इस समय पे आपको फ़ोन का बिल्कुल भी यूज नहीं करना चाहिए। अब दोस्तों कई बार सवाल ये उठता है कि कई लोग पूछते हैं ब्रह्म मुहूर्त में उठने के फायदे क्या होते हैं। तो देखिए ब्रह्म मुहूर्त में उठने के तो बहुत सारे फायदे हैं और इस मुहूर्त में उठने के फायदे गिनाना तो शायद हर किसी के बस की बात नहीं होती है, लेकिन फिर भी कुछ फायदे हैं जो मैं आपको यहाँ बताने वाली हूँ। देखिए सबसे बड़ा फायदा होता है हमारा मन शांत रहता है और पॉजिटिव रहता है। हमारी एकाग्रता और याददाश्त दोनों ही बढ़ती हैं। हम आत्मविश्वास से भरे हुए रहते हैं। हमारा जो आत्मविश्वास है वो मजबूत होता है और दिन भर हमारी बॉडी में ऊर्जा बनी रहती है, आध्यात्मिक शक्ति भी बढ़ती है। तो ये सबसे बेस्ट और सबसे अच्छे फायदे हैं जो हमारे जीवन में हमको मिलते हैं अगर हम ब्रह्म मुहूर्त का सही तरीके से यूज करें तो।
तो दोस्तों ये वीडियो सिर्फ और सिर्फ उन लोगों के लिए था जो अपने जीवन में कुछ करना चाहते हैं, एक नया मुकाम हासिल करना चाहते हैं, लेकिन उनको समझ नहीं आ रहा कि हमें कैसे शुरुआत करनी चाहिए। तो अपने आप को अपने अंतर्मन में झांकने के लिए सबसे बेस्ट समय होता है ब्रह्म मुहूर्त का। तो ब्रह्म मुहूर्त का जो सही इस्तेमाल कर लेता है, जो व्यक्ति ब्रह्म मुहूर्त को जीत लेता है, वो अपने पूरे दिन को जीत लेता है, और तो जो दिन को जीत लेता है वो जिंदगी को भी जीत लेता है। तो दोस्तों ये वीडियो आप लोगों को कैसी लगी मुझे कमेंट करके जरूर बताइए, और ब्रह्म मुहूर्त में कल से कौन कौन उठने वाला है इस बात का भी मुझे कमेंट करके जरूर बताइए। आज का वीडियो इतना ही, मिलते हैं और